अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट टाइम हमने जो अपना लेसन स्टॉप किया था वो इस रिएक्शन पे किया हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए कि आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक हो गया। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा जी आपको सर। रिकैप कर दूं। इसको मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं, यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने ये कहा कि पहला पॉइंट पहला पॉइंट इसका ये था कि कार्बन जो कि एज अ फ्यूल है एज अ फ्यूल है, ये सामने आपके एक्सप्लेनेशन है। कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन एज ए फ्यूल काम कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसका क्या कि ये आयरन थ्री ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को केमिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, और मोल्टन आयरन हम गेट करते हैं। मोल्टन आयरन जो है वो हैवी होने की वजह से सिंक करता है, नीचे बैठ जाता है, और ये इम्प्योर होता है, और इसको हम बोलते हैं पिग आयरन। उसके बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, पत्थर है। ये क्या होता है? डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में साथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक हमने पढ़ा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, देखिए, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला क्यों? असल में हेमाटाइट में रेत रेत कहते हैं सैंड को। ये जो रेत सैंड होती है हमारी, और इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। असल में ये जमीन से जब आप इसको निकालते हो तो बहुत ज्यादा सैंड आती है, और फिजिकली इसको अलग करना इंतहाई मुश्किल है। इंतहाई मुश्किल है। अब इसका केमिकल मेथड तलाश किया गया, और वो केमिकल मेथड क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से टूटा, ब्रेक डाउन हुआ केमिकली, और कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड बना। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये मेटल ऑक्साइड है और बेसिक नेचर है। और क्या है? बेसिक नेचर है। अब होता क्या है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो रेत है, वो एसिडिक इन नेचर है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं थ्रू एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और हमारी रेत से ना जान छूट जाती है। वरना रेत अलग करना इंतहाई मुश्किल काम है। इंतहाई मुश्किल काम है। और अब हम इसका अगला पॉइंट लिखते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, बेटा हर पॉइंट को नोट डाउन करें। कैल्शियम ऑक्साइड इज इज बेसिक ऑक्साइड, is basic oxide which which reacts with which reacts with SiO2, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इट इज सैंड एंड इज impurity
और ये इम्प्योरिटी है जो कि मौजूद है, इम्प्योरिटी एंड एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर, और इसकी नेचर एसिडिक है, ब्रैकेट क्लोज। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसकी डिटेल मैंने ब्रैकेट में लिख दी कि वो कहाँ से आ रही है, वो इम्प्योरिटी है, वो जमीन में ही है, मौजूद है, और आयरन 3 ऑक्साइड के साथ आ रही है, और वो रिएक्ट करता है, विच रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड थ्रू एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, also called as neutralization reaction। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे कैल्शियम सिलिकेट, O3। और हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है फर्नेस में, इसलिए ये लिक्विड होगा और इसका नाम होगा कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है, कैल्शियम सिलिकेट है। ये कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम इसको हम स्लैग भी बोलते हैं, SLAG स्लैश, इसको हम SLAG, दैट इज स्लैग। स्लैग कहते हैं वेस्ट को, मतलब है इम्प्योरिटीज है ये, असल में इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट कर कर एक तरह मैल कुचैल समझ लें आप, ये जिसको हम कहते हैं स्लैग। अब्दुल्ला बताओ बेटा। जी अब्दुल्ला बताएं। सर आपकी आवाज कट रही है बार बार। आवाज कट रही है, अच्छा एक, यस सर। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उधर नेटवर्किंग का फिर मसला थोड़ा सा है, एक। अब मुझे बताओ, मेरी आवाज क्लियर है? अब बताइए, आवाज क्लियर हुई है कुछ? बेटा आप बताएं, आवाज, जी सर। आवाज अब क्लियर है अब? जी सर सही है। यस। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कहा कि ये जो स्लैग है ना, कैल्शियम सिलिकेट, ये समझ लें मैल कुचैल है, और ये काफी हल्का, ये लाइट होता है, हल्का होता है, और ये ऊपर जमा हो जाता है। ये मैं आपको डायग्राम जो बनाई थी, मैं उसको दोबारा से आपको यहाँ पर डायग्राम शेयर करता हूँ। बेटा क्वेश्चन तो नहीं है कोई? ये डायग्राम, अच्छा, ये डायग्राम जरा देखिए। अब इसमें ये जो स्लैग है, इसको मैं पॉइंट करता हूँ, ये यहाँ पे जमा हो जाता है। ये मैं
ये मोल्टन आयरन नीचे जाता जाएगा और स्लैग ऊपर। ये मैं यहाँ पर, ये जो मैंने मार्क किया, यहां से रेस निकलेंगे जिसको हम कहेंगे स्लैग, और जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। चूंकि ये हल्का होता है, लाइट होता है, लेस डेंस होता है, पहले ये निकाल लेते हैं हम, फिर ये मोल्टन आयरन नीचे से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हम इसको कर लेते हैं। तो ये इसका होगा, काम होगा। अच्छा, यहाँ पर तो ये जो स्लैग है, मैं यहाँ पे इसको जरा थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ इसको। अ, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव इम्प्योरिटी, और ये जो स्लैग है, इट इज लाइट, स्लैग इज लेस डेंस। बेटा ये हल्का होता है, एंड फ्लोट्स। अब मेरी आवाज क्लियर है ना? जी सर। ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन, हल्का होने की वजह से ये मोल्टन आयरन की सरफेस पे फ्लोट करता है, एंड इट इज रिमूव्ड फर्स्ट। फर्स्ट, और फाइनली molten iron is separated, is removed. Finally, molten iron is removed, removed. This iron, ये जो आयरन निकला है, this iron is impure and contains, and contains about 4% carbon and other impurities, and other impurities like, इसमें कौन कौन सी हैं? सल्फर, फास्फोरस, यानी जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये शामिल है। और दिस impure iron is called as pig iron. This impure iron is called as pig iron. और कास्ट आयरन, इसको कास्ट आयरन भी बोलते हैं, CST। तो ये दो नाम देते हैं जो कि हम निकालेंगे ब्लास्ट फर्नेस से जब निकलेगा। तो ये और ये इसका नाम, तो पिग आयरन, कास्ट आयरन। अब यहाँ तक हमने आयरन तो गेट कर लिया, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज हैं। हम चाहते हैं कि ये 100%, तकरीबन 100% प्योर हो जाए। इसके लिए फिर आगे इसकी प्यूरिफिकेशन होगी। ये आयरन तो एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं।
मतलब क्या, आयरन Fe की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसमें सल्फर है, इसमें कार्बन है, और इम्प्योरिटीज हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको प्यूरिफाई करें। जी अब्दुल्ला। अब ये पिग आयरन के आगे दूसरा क्या लिखा हुआ है? कास्ट आयरन, CAST, सी ई ए एस टी। सी CAST, कास्ट आयरन, CAST, कास्ट आयरन। अच्छा, अब जी हम इसकी मतलब क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट तो हो गया आयरन। आयरन 3 ऑक्साइड जो केमिकली था, उससे हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब इसमें इम्प्योरिटीज है, और अब हम इसको अलहदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इसी से रिलेटेड, वो है प्यूरिफिकेशन। इम्प्योर आयरन, या जिसको आप पिग आयरन बोल रहे हैं, जो पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज पिग आयरन। लो बेटा, इसको प्यूरिफाई करना है। अच्छा, होता क्या है, अब तकरीबन इसका टेम्परेचर 1900, 2000 के लगभग टेम्परेचर होता है मेल्टेड फॉर्म में। अब ये जो मोल्टन होता है, आयरन होता है, इसको हम एक और फर्नेस में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, वो जो फर्नेस है उसका नाम है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। उसका नाम है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। ये, अब ये क्या है, यूं समझ लें कि ये इस तरह का एक पॉट की तरह से एक कंटेनर है, लाइक दिस। ये कंटेनर है, इसमें हमने मोल्टन आयरन, जिसे पिग आयरन है, वो यहाँ पर हम मोल्टन पिग आयरन, ये मोल्टन यहाँ शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पर अ, ये इसका इस तरह आउटलेट होते हैं, लाइक दिस। ये आउटलेट है, और यहाँ से एक पाइप पास करते हैं, ये, और इस पाइप के थ्रू प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन वो हम इसमें एंटर करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर कार्बन भी है, इसमें सल्फर भी है, और आयरन मोल्टन है, मतलब है टेम्परेचर तकरीबन 2000 के लगभग टेम्परेचर समझ लें आप। अब इस इतने टेम्परेचर पर जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए वो अवेलेबल है। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है जो हम पास कर रहे हैं, ये कार्बन से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, और सल्फर से रिएक्ट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और इसी तरह यहाँ से भी, यहाँ से भी जो गैसेस हैं, वेस्ट गैसेस हैं, मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हैं, वो गैस बनकर निकल जाएंगी। तो इस तरह से कार्बन भी खत्म हो जाएगा इसमें से, सल्फर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। और जो दूसरी एम्प्योरिटीज हैं, जैसे फास्फोरस है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं
अब ये जो ऑक्सीडाइज होंगी, यानी यूं समझ लें कि फास्फोरस ऑक्साइड बना लेंगे। वो फास्फोरस ऑक्साइड को फिर हम चूंकि अ, वो गैस नहीं होते, वो गैस नहीं होते, तो वो अंदर रहेंगे। उसको हम किसी बेसिक सब्सटेंस जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे रिएक्ट कराकर उसको एक खास प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और निकाल लेंगे फाइनली। तो इस तरह से फाइनली जो आयरन हम गेट करेंगे वो तकरीबन 100% प्योर होगा। और इसको, दैट इज द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो इसको मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूँ। हमने प्योर ऑक्सीजन एंटर करनी है, मोल्टन आयरन होगा, और इसमें कार्बन है, सल्फर है। जो ऑक्सीजन एंटर करेंगे तो क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आयरन मेल्टेड फॉर्म में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और वो निकल जाएंगी गैस बनकर। और जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं जैसे फास्फोरस वगैरह हैं, तो ये फास्फोरस ऑक्साइड बन जाएंगे, जिसको हम फिर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराकर अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह से जो आयरन गेट करेंगे वो तकरीबन 100% प्योर होगा। और ये आयरन अब जैसे हम इस्तेमाल करना चाहेंगे उस तरह हम कर सकते हैं। अ, बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा देखिए, मैं इसको लिख भी देता हूँ। मोल्टन, अब इसको नोट डाउन करें। मोल्टन पिग आयरन is transferred into basic oxygen furnace, pure oxygen is entered, is entered which reacts with carbon and sulfur to form carbon dioxide and sulfur dioxide, which are released out. Phosphorus is oxidized to ऑक्सीडाइज का होगा ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, ऑक्सीडाइज टू फास्फोरस, या इसको हम कह लेते हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। आसान वर्डिंग इस्तेमाल कर लेते हैं।
which is removed which is removed by reacting calcium oxide. Calcium oxide. And finally, it is removed. So iron is about 100% pure. So iron is about 100% pure and is called as wrought iron. ROUGHT. Wrought iron. ROUGHT. wrought iron. इसको हम रॉट आयरन कहते हैं और ये 100% तकरीबन प्योर है और दिस इज प्योर आयरन। मुझे बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा अब अ, यहाँ पर एक दो पॉइंट्स हम उसको एक एज अ की पॉइंट समझ लें आप, एज अ की पॉइंट। और वो की पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपके पास एज ए नोट, एज ए नोट मतलब एक एक कुछ जो पॉइंट हम समझ रहे हैं कि जी ये अब्दुल्ला जी बताओ क्वेश्चन। अब्दुल्ला क्वेश्चन बताओ बेटा। तो सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। अच्छा वो थोड़ा सा नेटवर्किंग में जरा बेटा मसला, लेकिन ये कि अब तो मेरे ख्याल ओवरऑल ठीक आ रही है। थोड़ा बहुत हो सकता है नेटवर्किंग की वजह से। सर आपको जब ये समझा रहे थे ना वो तब आवाज कटना शुरू हो गई थी। ये आयरन के बाद अब आप पढ़ाना शुरू कर रहे थे। अच्छा मतलब मुझे सर बताओ। समझने लगी थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कहाँ से मसला है, दोबारा बताओ। कोई मसला नहीं। सर ये जो आपने बता दी था आयरन वगैरह की प्योरिफिकेशन, उसके बाद जो आपने बताना शुरू किया था ना तब आवाज कटना शुरू हो गई थी। अच्छा जरा देखो मैं दोबारा बता देता सर ये प्योरिफिकेशन भी दोबारा बता दे। हूं। मैं ये दोबारा बता दूं। देखो जरा। सर समझने लगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो अब्दुल्ला जरा गौर से देखिएगा बेटा। ये आयरन की प्यूरिफिकेशन है। ठीक हो गया। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये फर्नेस है। इसका नाम है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। इसमें मोल्टन आयरन इसमें मोल्टन आयरन ये आपने ये देखिए मोल्टन आयरन ये वाला जिसे पिग आयरन कहते हैं इसमें शिफ्ट किया। अब्दुल्ला बात सुन रहे हो भाई? अब्दुल्ला बात सुन रहे हो भाई? यस सर। अच्छा अब होता क्या है, प्योर ऑक्सीजन एंटर करते हैं, जो इसमें कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और वो निकल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वो निकल जाएगा, और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज थी उनको हमने गैस बनाकर निकाल दिया। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ आपको?
जी सर। अच्छा, उसके बाद एक मसला रह गया फास्फोरस का। अब जो फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो गैस नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं। अब हमने क्या किया, उसके ऑक्साइड तो बना लिए इसमें, यानी इस कंटेनर के अंदर, फर्नेस के अंदर बना लिया। फिर हमने उसको कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, और जब कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, कराने के बाद फिर उसको हमने निकाल दिया। तो इस तरह से जो फास्फोरस था वो भी निकल जाएगा। और जो आयरन आप गेट करोगे इस तरीके से, वो वो 100% प्योर होगा। और इसको हम बोलते हैं रॉट आयरन, इसको हम बोलते हैं रॉट आयरन। और ये 100% प्योर आयरन होता है। जी अब्दुल्ला, मुझे बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। आप जरा दोबारा भी देख लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें अब मैं जो जो एक दो पॉइंट्स हैं उनको अलहदा से लिखना चाह रहा था। अच्छा, उसमें क्या है, नोट में लिख रहा हूँ। जो कोक है बेटा, कोक, उसका काम, जो कि कार्बन है, आपको पता है कोक में कार्बन है, एज फ्यूल भी है, एंड फॉर्म एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये वैसे तो लिखा हुआ है, समझ, यानी कोक जो है फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। होता क्या है, कार्बन से कार्बन ऑक्सीडाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन 3 ऑक्साइड में से आयरन को निकाल लेता है। मतलब ये एक थोड़ा सा सम अप मैंने किया। उसके बाद इसमें जो एयर है, एयर, वो जब बर्न करेंगे कार्बन को तो एयर चाहिए होगी। तो एयर इज आल्सो नीडेड। उसको आप एज ए रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। तो एयर contains oxygen, O2. So it is needed for combustion। बेटा, कंबस्शन का मतलब क्या होगा? बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन की बर्निंग के लिए जरूरी होगा। तो एयर को हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। सो एयर भी इंक्लूड हो सकता है। सो एयर कैन आल्सो बी इंक्लूडेड एज रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का मतलब है जो जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, इस तरीके से ये भी इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो इम्प्योरिटी को निकालता है, इम्प्योरिटी को निकालता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बेसिकली पर्पस होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड विच removes impurity, that is sand, which removes sand impurity। सैंड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट वैसे तो ऊपर आ गए सारे, लेकिन मैंने अलहदा से इसलिए लिख दिए ताकि कहीं पर इसको इसको टिपिकल सामने बाहर निकाल दिए।
ताकि कहीं पे आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक बेटा मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा ठीक हो गया। मैं बस आपकी अटेंडेंस जरा ले लूँ, फिर अल्लाह हाफिज कहते हैं।